फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल कागने, ESA क्लास लातूर एंड अहमदपुर। वेल, अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वैल्यूज़ ऑफ वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन वेरियस क्वाड्रेंट्स। देखो, अभी तक जो देखा हमने साइन कॉस टैन जो कुछ भी देखा हमने, वो वैल्यूज़ थी हमारी एक टेंथ तक के लिए। आपको जो यहाँ तक पढ़ाया जा रहा था वो 10th तक ऐसे पढ़ाया जाता है, लेकिन अब आपको देखना है कि एक्चुअली क्या होता है। तो देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एंगल जो है, अभी तक जो भी आपका ट्रायंगल रहता था ऐसा रहता था, ठीक है। मतलब ये थीटा है तो ये थीटा तो 90 से बड़ा तो होता नहीं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा होता है जब आप फिजिक्स के प्रॉब्लम छुड़ा रहे हो तो आपका थीटा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, तो उसका एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपका ये थीटा है तो ये लेस देन 90 डिग्री है। सो नो प्रॉब्लम, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आपका पार्टिकल ट्रैवल करते वक्त इधर जाता है क्यू पोजिशन पर, तो यहाँ पर आता है तो उसका एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो जब एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तब उसके साइन कॉस टैन की वैल्यू क्या रहती है, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब उसके लिए कुछ बहुत ही बेसिक सी चीज़ें सबसे पहले आपको याद रखनी है, ठीक है। तो वो चीज़ें ये है, देखो कि सबसे पहले तो रेडियन और डिग्री, इन दोनों में से क्या मतलब क्या होता है ये रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये कि जैसे कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक से ज़्यादा यूनिट रहते हैं। जैसे कि डिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए आप मीटर में भी क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो। और उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऐसे एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री और रेडियन है। डिग्री को हम ऐसा लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यक्स डिग्री, और रेडियन को लिखते हैं हम यक्स रेडियन, ठीक है। सो दिस इज रेडियन और दूसरा है डिग्री। इसमें से जो रेडियन है वो बड़ा यूनिट है, बहुत ही बड़ा। तो कैसे बड़ा है, तो याद रखना है पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसको अगर आप करोगे कन्वर्ट तो 1 रेडियन इज इक्वल टू आपका आएगा 57.32 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर किसी चीज़ का एंगल आप मेजर करते हो तो इतना एंगल अगर 57.32 डिग्री है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ 1 रेडियन लिख सकते हो। एक्चुअली 1 डिग्री कितना छोटा रहता है, देखो 1 डिग्री इससे भी छोटा रहता है, ठीक है। लेकिन 1 रेडियन कितना बड़ा है, देखो, ठीक है। सो रेडियन इज़ अ वेरी बिगर यूनिट ऑफ द एंगल मेजरमेंट। अब उसमें और क्या याद रखना है आपको, तो कन्वर्जन सबसे पहले तो क्या है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपको बोला जाए कि यक्स डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको क्या यूज़ करना होगा, यक्स डिग्री इज इक्वल टू यक्स इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। मतलब डिग्री में क्या होना चाहिए, आपका एंगल बड़ा होना चाहिए और रेडियन में कम आना चाहिए। और वैसे ही अगर आपको यक्स रेडियन दिया है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपका क्या आएगा, यक्स इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। ये दो कन्वर्जन फैक्टर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। कहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए, समझ में आ गया। तो अब देखो, जैसे कि आपको अगर बोला जाए कि कन्वर्ट, या फिर आपको पूछा जाए बस सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज़ 4 रेडियन, मतलब हाउ मेनी डिग्रीज, डिग्रीज में आपको कन्वर्ट करना है इसको। तो सिंपल मैंने क्या बोला, रेडियन को अगर डिग्री में लेकर जाना है तो आपको क्या करना होगा, 4 रेडियन इज इक्वल टू, कैसे करोगे आप, 4 इंटू क्या करोगे, 180 डिवाइडेड बाय पाई। ये ठीक से याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि रेडियन को डिग्री में करना है तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, डिग्री को रेडियन में करना है तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। किसी भी एंगल की वैल्यू रेडियन में कम रहेगी, डिग्री में बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर ये लाइन है, ये 2 मीटर है तो सेंटीमीटर में कितनी आएगी, 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है इसलिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा आएगी, मीटर बड़ा यूनिट है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम। वैसे ही रेडियन बड़ा यूनिट है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, और डिग्री छोटा यूनिट है इसलिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आएगी। कैसे आएगी, देखो
अब इसको अगर सॉल्व करोगे, एक तो आप ऐसा भी कर सकते हो या फिर 4/57.32 भी कर सकते हो, जो कि आपका 1 रेडियन का वैल्यू है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर हम इसी का यूज़ करते हैं, पाई में ही करते हैं, ठीक है। तो आपका कितना आएगा ये 720/पाई डिग्री, ठीक है। अगर आपको करना है, देखो आपको 2 कन्वर्जन फैक्टर करने हैं, क्या, एक यूज़ करना है पाई/180, दूसरा यूज़ करना है 180/पाई। ये कब करना है, डिग्री से रेडियन में, और ये रेडियन से डिग्री में, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि 60 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 60 इंटू पाई/180, ठीक है। तो आपका क्या आएगा ये, दिस 6 3 ज़ा 18, सो आपका पाई/3 रेडियन, नहीं 3 आता है, सो पाई/3 रेडियन, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो वैसे ओके, एक जो ऊपर बताया मैंने, उस कन्वर्जन फैक्टर का यूज़ करके हम कुछ इम्पॉर्टेंट एंगल्स को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करके देखेंगे। जो हमने एक्चुअली करके दिखाया, उसी प्रोसीजर को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ कुछ ऐसे आएगी। 0 डिग्री का मतलब 0 रेडियन आएगा। 30 डिग्री को अगर आप सॉल्व करके देखोगे उस मेथड से, तो आपका आएगा पाई/6 रेडियन। 45 आएगा आपका पाई/4 रेडियन, ठीक है। ये याद रहना है आपको, ये ऑन दी स्पॉट कन्वर्जन नहीं कर सकते। अगर आपको बोला जाए कि 45 डिग्री है, तो चलो इसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ, कैसे करना है, 45 इंटू 1 पाई/180, फिर इसके बाद क्या करूँगा, 9 से दोनों को जाता है, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 0 ओके, देन 9 2 ज़ा 18, सो 5 4 ज़ा 20, सो 5/4 आ गया आपका। तो इतना देर आपके पास इतना टाइम नहीं रहता, आपको बस याद होना चाहिए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री की जो आपको रटी हुई चाहिए, ठीक है, पहले समझ लो फिर रट लो, ठीक है। उसके बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री का आता है आपका पाई/3 रेडियन। देखो 3 है तो इधर 6 है उल्टा, और ये 6 है तो इधर 3 है उल्टा है, ठीक है। ये आता है आपका पाई/2 रेडियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आता है आपका पाई रेडियन, और 360 डिग्री का आता है आपका 2 पाई रेडियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना है। डिग्री में वैल्यूज़ और उसका रेडियन में क्या मतलब होता है, कितना मीनिंग होता है, मतलब कितनी वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आगे वाली, वो ये कि, तो सबसे पहले देखो, ये तो बात बहुत ही सिंपल है कि पाई रेडियन मतलब कितने डिग्री है, कमान पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। ये तो बहुत ही बेसिक है, कन्वर्जन का बहुत बेसिक है। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को क्या होता है, किसी क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि पाई डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन दे दिया आपको, इज इक्वल टू 3.14 डिग्री, बी ऑप्शन दे दिया आपको 180 डिग्री, सी ऑप्शन दे दिया आपको 180 रेडियन, और डी ऑप्शन देते हैं ऑल ऑफ दीज, या फिर 22/7 भी दे सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। हाँ, तो इनमें से कौन सा करेक्ट आ सकता है, पाई डिग्री मतलब इनमें से कौन है, 180 डिग्री नहीं। 3 देखो एक सबसे पहली बात, ये हर बार यही होता है, कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि पाई मतलब क्या। बेसिकली पाई कुछ भी नहीं, एक नंबर है, ये जस्ट 3.14, 22/7 भी हो सकता है, लेकिन 3.14 है ना उसका वैल्यू। लेकिन देखो, इसको अगर पाई डिग्री लगाओगे तो सिंपली 3.14 डिग्री, अगर पाई रेडियन लगाओगे तो 3.14 रेडियन, लेकिन इसको डिग्री में करोगे तो वो आता है 180 डिग्री। क्या हुआ, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री है, पाई डिग्री का मतलब तो 3.14 डिग्री होना चाहिए। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये आपका पाई डिग्री का मतलब 3.14 डिग्री या फिर 22/7 डिग्री, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता होगा कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है 2 डायमेंशन में, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है क्वाड्रेंट, ठीक है ना, समझ रहा है ना, ये दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब उसके बाद अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट पी का पॉजिटिव ये एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया ना, समझ रहे हैं ना, ये कहाँ से डिस्टेंस है उसका, एक्स एक्सिस से, वो कितना है
वो है 2. 2, वेरी गुड. 3 नहीं है, समझ रहा है ना. यस. सो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट नहीं रहता, वो वाई कोऑर्डिनेट रहता है. तो इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, 2, 3. 3. मतलब दिस इज कॉल्ड एज दी एक्स कोऑर्डिनेट या वाई. Why? गलत हो गया ना, ये 3, 2 लिखते हैं, ठीक है. 3, 2 लिखते हैं, 2 ठीक है. लिखते हैं. सो दिस पहले जो लिखते हैं वो रहता है एक्स कोऑर्डिनेट, जो बाद में लिखते हैं उसे बोलेंगे हम वाई कोऑर्डिनेट. समझ रहे हैं ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको मैं और लिखूंगा यहाँ पर, देखो ठीक से. ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 3. ये 3 मतलब एक्स एक्सिस से नहीं है, ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है. समझ रहे हैं ना. सो एक्स कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम विच एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम विच एक्सिस, Y axis. वाई एक्सिस. ये उल्टा होता है यहाँ. और ये डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कहाँ से डिस्टेंस है, Distance देखो वाई कोऑर्डिनेट मतलब 2, मतलब ये इतना डिस्टेंस हो गया 2. समझ रहे हैं ना. distance from X axis. ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ये 2. सो Yeah, दिस origin वाई से भी कोऑर्डिनेट, distance ओरिजिन से नहीं, ओरिजिन से मतलब ये हो गया, वो भी बताता हूँ ना मैं क्या होता है वो ओरिजिन से डिस्टेंस. सो दिस वाई कोऑर्डिनेट, ये जो वाई कोऑर्डिनेट आपका है यहाँ पे, सो वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, एक्स एक्सिस. ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना चाहिए, कैसा भी डिस्टेंस नहीं. मतलब ये यहाँ से उठा लिया, ये डिस्टेंस नहीं. समझ रहे हैं ना. परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर डालनी है. उसके बाद देखो, वाई कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब ओरिजिन से डिस्टेंस क्या रहता है, देखो ओरिजिन से डिस्टेंस अलग रहेगा ना. दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. और ये अगर 90 डिग्री है, ये 2 है ना, ये कितना है, ये 2 है, और ये कितना है, 3 है. 3 है. तो ये कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर पाइथागोरस से, मतलब 4 और 9 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 13 आता है ना. तो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है उसको बोलते हैं आर. क्या बोलेंगे, आर. उसका पोजीशन वेक्टर बोलते हैं उसको, ठीक है. तो दिस आर इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. मतलब तीनों चीज़ों का आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए. ये आर को भी यहाँ पे लिख लेता हूँ. दिस आर इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. समझ में आ गया. डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन किसको क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंड दिस आर मीन्स द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. ये तीनों बातें क्लियर हो गई, ठीक है. अलग अलग क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है. जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव. तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट वाई, ये पहला एक्स रहता है, दूसरा वाई. यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव. यहाँ पे अगर आओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये कैसा है, निगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये कहीं भी ये पॉइंट है अगर, इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है. नीचे नेगेटिव. यहाँ पर क्या रहेगा, वैसे ही निगेटिव निगेटिव, दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव आते हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव. इस तरीके से ये आपको याद रखना है, कौन से कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव है, कौन से कोऑर्डिनेट में कौन निगेटिव है. अब इसके चलते आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट देखनी, जैसे कि अब यहाँ पे देखो, और एक चीज़ बतानी रहेगी, वो ये यहाँ पर देखो, अगर पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में है, ठीक से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, तो एंगल आपका कुछ ही आएगा. अगर पॉइंट यहाँ पर गया तो एंगल बढ़ेगा, पॉइंट यहाँ पर गया तो एंगल और बढ़ेगा, और यहाँ पर गया तो एंगल इतना हो जाएगा जो कि कितना है 90, और यहाँ पर होगा तो एंगल 0. मतलब इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पार्टिकल है, उसको अगर ओरिजिन से जोड़ा जाए, जिसको कि हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं उसका, तो उस पोजीशन वेक्टर का इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो कम से कम 0 होता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री होता है. इस क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है, सॉरी पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर अगर आप लोगे, ठीक से समझ रहा है ना, उसका पोजीशन वेक्टर आप लोगे, तो उस पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल हो गया ये, ठीक है ना, ये समझ रहा है ना, दिस इज द एंगल. ये एंगल कम से कम हो सकता है यहाँ पर जो कि 90 है, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे पार्टिकल इधर आएगा, अगर पार्टिकल यहाँ पे आता है तो ये इतना हो सकता है. कम से कम क्या था, 90,
जब पार्टिकल यहाँ था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 180। 180। सो इस क्वाड्रेंट में मैं लिख सकता हूँ एंगल वेरीज फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री। समझ रहा है ना। इस क्वाड्रेंट में 180, देखो एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, तो इस क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा 180 डिग्री से लेकर ये जो पूरा एंगल है ना, ये देखो ठीक ठीक देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ से लेकर ये एंगल, ये है 270 डिग्री। और यहाँ पर जो एंगल रहेगा वो 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री। अब रेडियन में भी पता होना चाहिए, फटाफट लिख लेते हैं रेडियन में। 0 मतलब ये 0 रेडियन, 2 π/2 रेडियन। समझ रहा है। ये कितना है π/2, 2 पाई, ये पाई से 3 π/2, और ये 3 π/2 से लेकर 2 पाई रेडियन। समझ में आ गया, ये भी क्लियर हो गया। किसी भी क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ पर वेरी कर रहे हैं, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रट ही लेना है। इसको भी ट्रिग्नोमेट्री के एक्चुअली सभी फॉर्मूले आपको रट लेने ही होते हैं, पहले समझ लो फिर रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने देखा कि साइन का मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन, ये मतलब ऐसा कुछ ट्रायंगल रहता था, उसमें कुछ एंगल रहता था, इसमें कोई अपोजिट साइड थी या एडजेसेंट थी या हाइपोटेनियस था, तो साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस मतलब कुछ 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 ऐसा होता है ना। ऑफकोर्स यहाँ पर थीटा होगा, थीटा है तो भी मीनिंग है, अदरवाइज मीनिंग नहीं है उसको। लेकिन बेसिक अगर फिजिक्स में जाओगे आप, तो साइन थीटा का एक्चुअल मीनिंग रहता है, अगर कोई पार्टिकल है आपका किसी भी क्वाड्रेंट में, फॉर एग्जांपल ऐसा किसी क्वाड्रेंट में आपका पार्टिकल है, दिस इज पी पार्टिकल, वो पार्टिकल उसका एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना है, उसको बोलेंगे हम थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब वहाँ से पहले आप यहाँ पे जोड़ दो पोजीशन वेक्टर को पी पार्टिकल के, फिर इसको आप क्या करो, एंगल थीटा बोलो। तो अब इस पार्टिकल के लिए साइन थीटा क्या है, किसी पार्टिकल का साइन थीटा मतलब क्या, उस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल ले लो। और अब साइन थीटा मतलब क्या होता है, तो ये साइन थीटा का एक लिमिटेड डेफिनेशन है। अब ये है एक्चुअल डेफिनेशन, किसी भी पार्टिकल का साइन थीटा मतलब उस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय आर। आर क्या रहता है, ये समझ रहा है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अभी भी बताया मैंने। सो साइन थीटा मतलब एक्स अपॉन आर, कॉस थीटा मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। आर तो समझ रहा है ना, आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, वो क्या है डिस्टेंस है, इसलिए वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। और tan थीटा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन वाई कोऑर्डिनेट। अब देखते हैं ठीक से, जबकि तुमको पता है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहता है प्लस, और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस। यहाँ पर बोलो एक्स क्या रहता है माइनस, वाई प्लस, माइनस माइनस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। और ये क्वाड्रेंट कौन से है, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं, क्लियर है ये। अब